नमस्कार। हम लोग सभी जानते हैं कि लंकापति रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, लेकिन क्या कोई रावण से भी बड़ा शिव भक्त हो सकता है? शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित कर दिए थे। तो क्या रावण से भी बड़ा कोई शिव भक्त हो सकता है? जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि रावण से भी बड़ा शिव भक्त कौन था। वो शिव भक्त जिसका उल्लेख स्वयं रावण ने भी शिव स्तुति के समय रचे गए शिव तांडव स्तोत्र में 2 से अधिक बार किया था। तो आइए जानते हैं कि वह महान शिव भक्त कौन था जिसने अपनी भक्ति व तपस्या के बल पर स्वयं महादेव को अपने उदर में रख लिया था। महिषासुर के एक पुत्र था गजासुर, जिसका मुख व शरीर हाथी के समान था। महिषासुर की मृत्यु के पश्चात देवताओं से बदला लेने हेतु उसने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के वरदान की शक्तियों से भी उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ, तो वह समझ गया कि जब तक शिव देवताओं का कवच बने रहेंगे तो उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है। इस पर उसने भगवान महादेव की आराधना हेतु तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने वरदान मांगने को कहा, तो उसने कहा कि कीट पतंगों से मेरी तपस्या में बाधा ना पड़े, अतः मेरे शरीर से अग्नि का प्रवाह होने लगे। शिव के तथास्तु कहने पर वह पुनः तपस्या में लीन हो गया। लंबी तपस्या के बाद शिव ने पुनः प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा, तो गजासुर ने कहा कि आपकी तपस्या से वरदान लेना मेरा प्रयोजन नहीं था, परंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे उदर में निवास करिए। शिव गजासुर का छल समझ गए, परंतु तपस्या के वरदान के कारण यह कहकर कि मेरे तुम्हारे उदर से बाहर आने पर तुम्हारा अंत निश्चित है, वे गजासुर के उदर में प्रवेश कर गए। शिव की अनुपस्थिति से पार्वती चिंतित हुई। देवर्षि नारद द्वारा शिव का निवास गजासुर के उदर में बताने पर वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को सृष्टि के लिए संकट मानकर श्री हरि विष्णु ने उनसे शांत रहने की प्रार्थना की। इस पर देवी पार्वती ने कहा कि मैं स्नान कर लौटूं, तब तक आप महादेव को गजासुर के उदर से मुक्त करा लें, अन्यथा मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को भस्म कर दूंगी। देवी पार्वती की अनुमति से श्री हरि विष्णु नंदी को साथ लेकर गए। वह भेष बदलकर नृत्य व संगीत से गजासुर को प्रसन्न कर मुंह मांगा वरदान मांगा। गजासुर द्वारा मुंह मांगे वरदान का वचन पाकर श्री हरि विष्णु ने चंद्रमौली शिव को मुक्त करने को कहा। वचन में फंसकर गजासुर समझ गया कि मेरा अंत समय आ गया है। उसने भगवान शिव को मुक्त कर उनसे क्षमा मांगी। शिव के गजासुर के उदर में निवास करने के कारण गजासुर का चित्त निर्मल हो चुका था, अतः उसने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आपका मेरे उदर से बाहर हो जाने पर मेरा यह शरीर किसी काम का नहीं रहा है, अतः मुझे एक वरदान और देने की कृपा करें कि मेरा यह शरीर सदैव आपसे जुड़ा रहे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गजासुर को क्षमा कर कहा कि तुम्हारी अभिष्ट सिद्धि में अवश्य करूंगा, और अपने त्रिशूल से गजासुर को मुक्ति प्रदान करी। इसके शिव श्री हरि के साथ कैलाश को प्रस्थान कर गए। तो गजासुर था वह भक्त रावण से भी बड़ा शिव भक्त था, जिसने अपनी तपस्या के बल पर जगताधार भगवान अपने उदर में रहने को विवश कर दिया। अगली बार हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने गजासुर के अंतिम अभिष्ट की पूर्ति किस प्रकार की। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, अतः कमेंट, शेयर, लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।